स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने जो वक्तव्य दिया था कुसुम घटा में, कुसुम घटा छत्तीसगढ़ का एक गांव है, वहाँ मैं भी था, वो भी थे, एक ही साथ हम लोग मंच पर थे, और मेरे सामने ही उन्होंने कहा था, जो कि मेरा और उनका विवाद हुआ था, करीब 2 वर्ष हो चले उस विवाद को। उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से एक प्रश्नोत्तरी के उत्तर में कहा था कि महिलाएं क्यों नहीं बैठ सकती, पुराण का प्रवचन क्यों नहीं कर सकती व्यासपीठ पर, और बाद में उन्होंने व्यासपीठ शब्द की परिभाषा बदल के कह दी जिस आसन पर शंकराचार्य बैठते हों वही आसन मात्र व्यासपीठ है, और अभी तक व्यासपीठ पर कोई महिला शंकराचार्य नहीं बैठी है, इसीलिए व्यासपीठ सुरक्षित है। तो व्यासपीठ की परिभाषा अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती मेरे सामने बोले हैं कि जिस आसन पर शंकराचार्य बैठे वह व्यासपीठ है, क्योंकि वो व्यास जी की परंपरा बता दी ना, नारायण पद्म भवंग वशिष्ठं से लेके। तो व्यासपीठ वह है जिस पर शंकराचार्य आरूढ़ हों, और ये जो उन्होंने परिभाषा दी ये बहुत ही असंप्रदायगत परिभाषा है, और असंप्रदायवित व्यक्ति सर्वशास्त्रवित होने पर भी मूर्खवत उपेक्षणीय है, ऐसा तो भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं। तो जो व्यक्ति यह मानता हो कि व्यासपीठ केवल वही आसन है जहाँ शंकराचार्य बैठते हो, शंकराचार्य की गद्दी ही व्यासपीठ है, ऐसा जिसका मत हो, और जो व्यक्ति यह मानता हो कि पुराणों का प्रवचन क्यों नहीं कर सकती महिलाएं, जैसे दादी नानी कहानी सुनाती थी वैसा ही कर सकती हैं, तो ये तो मेरी दृष्टि में शास्त्रीय वक्तव्य नहीं है, और इस प्रकार की परिभाषाओं में प्रमाद करने वाला व्यक्ति शंकराचार्य के पद पर बैठने के बाद मुझे नहीं लगता कि धर्मशास्त्रों की शास्त्रगत व्याख्या कर सकेगा। स्वामी सदानंद सरस्वती जी का हमने वीडियो देखा है जिसमें वो नीचे बैठे हुए हैं और ऊपर कोई महिला प्रवक्त्री व्यासपीठ पर बैठकर और प्रवचन कर रही है। तो यह जो उन्होंने कहा स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने कि व्यासपीठ पर महिलाएं नहीं बैठ सकती क्योंकि व्यासपीठ केवल वह आसन है जो शंकराचार्य जिस पर बैठे, तो इस अनुसार वो किसी भी और आसन को व्यासपीठ नहीं मानते। यहाँ तक कि जिस समय अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने यह वक्तव्य दिया उस समय वो स्वयं ही शंकराचार्य नहीं बने थे, तो वो भी व्यासपीठ पर नहीं बैठे थे, इसका अर्थ है। तो फिर जब वो व्यासपीठ पर नहीं बैठे थे तो फिर व्यासपीठ से धर्म का व्यासपीठ है ही नहीं, तो फिर वहां पर उनका व्यास के समान क्यों पूजन किया जा रहा है और उनके लिए क्यों माला और फूल और तिलक और क्यों शोभा यात्रा की जा रही है? वो उन सभी सम्मान के पात्र कैसे हो गए जो एक व्यासपीठ पर स्थित आचार्य को मिलते हैं? कहा गया है कि व्यासपीठ पर बैठा आचार्य किसी और को प्रणाम न करे, तो फिर वो तो व्यासपीठ नहीं है, तो फिर तो वो तो बाकी आचार्यों को भी अभिवादन कर ही सकते हैं, अपने से श्रेष्ठ दंडियों को, लेकिन ऐसा भी उन्होंने नहीं किया। तो व्यासपीठ के परिभाषा में जो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का वक्तव्य आया जो हमने अपने सामने देखा, तो उसमें मैं इसलिए सहमत नहीं हूँ क्योंकि भविष्य पुराण के ब्राह्म पर्व के अध्याय 215 श्लोक 48 से 49 तक देखिए, नात्युच्चं नाति नीचं च ह्यासनं भजते ततः आसनं तस्य वै राजन् बोधकस्य सदा भवेत् वंदनीयं प्रपूज्यं च श्रोत्रभिः कुरुणं धन व्यासपीठं तु तत्प्रोक्तं गुरोरासनम् आदिशेत्। अधिक ऊंचा न हो, अधिक नीचा न हो, और जहाँ पर धर्म का व्याख्यान करके लोगों को प्रबुद्ध किया जा सके, ऐसा वंदनीय और श्रोताओं द्वारा प्रपूज्य गुरु व्यासपीठ पर बैठता है, उसी को व्यासपीठ कहा जाता है। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में भी कहते हैं, यस्मात् तस्मिश्च समये विप्रो व्यासासनो मतः तेनेव ब्राह्मणेनैव पुस्तके विष्णु रूपके कारयेद् व्यास पूजां च श्रीखंडा गुरु पुष्पकैः नानोपचारे रुचिर्भक्ष्य भोज्यादिकैरपि। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के में भी ये बात है, हरिवंश पुराण में भी ये बात है, व्यासासनं समारूढ़ो यदा पौराणिको भवेत्। पौराणिक व्यक्ति जो पुराण प्रवचन करता है वह जहाँ बैठे वह व्यासपीठ कहलाता है। आसमाप्ते प्रसंगस्य नमस्कुर्यान्न कर्हि कस्यचित्, जब तक वह अपने वक्तव्य का पुराणगत प्रसंग का व्याख्यान पूर्ण न कर ले तब तक वह किसी और को प्रणाम नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर जो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मेरे सामने कहा था कि व्यासपीठ वह आसन है जहाँ शंकराचार्य बैठे, अन्य कोई आसन व्यासपीठ नहीं, ये परिभाषा स्पष्ट रूप से अशास्त्रीय है और हमने बहुत व्यापक विरोध भी किया था। हमें उनके अनुयायियों से भी गाली धमकी बहुत कुछ मिली थी और मिलती रहती है। मैं उन्हीं के विरुद्ध बोलता हूं जिनके विरुद्ध बोलने का साहस कोई नहीं कर पाता। ब्राह्मणादिषु सर्वेषु ग्रंथार्थंचार्पयन् नृप य एवं वाचेत ब्राह्मण सविप्रो व्यास उच्यते। तो इस प्रकार से जो व्यासपीठ के लिए आपने कह दिया कि केवल शंकराचार्य जी की परंपरा में, ये व्यास जी की परंपरा में शंकराचार्य आते हैं, तो भगवान रामानुजाचार्य जी की गुरु परंपरा देखेंगे तो क्या वहां पे तो व्यास जी नहीं आते? आते हैं ना। ये इनको छोड़िए, रामानुजाचार्य जी तो चलिए विशिष्टाद्वैती हैं, उनको न पूरी तरीके से अद्वैत कह सकते हैं न पूरी तरीके से द्वैत कह सकते हैं। केवलाद्वैत और द्वैत दोनों से विलक्षण है विशिष्टाद्वैत। तो इस स्थिति में अगर उनको थोड़ा किनारे करें, पूर्णतया विरोधियों को देखें, तो शंकराचार्य जी के केवलाद्वैत और भगवान मध्वाचार्य जी के जो द्वैत मत हैं दोनों में तो बिल्कुल पूरा पश्चिम है। तो वहां पर जो कहते हैं त्रिविक्रम पंडित का आप देखें ना,
हरिवायु स्तुति में लिखे हैं त्रिविक्रम पंडित ना, भूत्वा क्षेत्रे विशुद्धे द्विजगण निलये रौप्य पीठाभिधाने तत्रापि ब्रह्मजातिस्त्रिभुवन विशदे मध्यगे हाक्षगे पारिव्राज्याधिराजः पुनरपि बदरिं प्राप्य कृष्णं च नत्वा कृत्वा भाष्याणि सम्यक् व्यतनुत च भवान् भारतार्थ प्रकाशम। तो भगवान मध्वाचार्य जी जब भगवान वेदव्यास जी के पास गए हैं पढ़ने के लिए, तो उनकी गुरु परंपरा में तो वेदव्यास जी भी आए ना, तो उनके पीठ को आप व्यासपीठ क्यों नहीं कर सकते? या कोई भी जो कह दिया है यदा पौराणिको भवेत व्यासासनं समारूढ़ो यदा पौराणिको भवेत, जो हरिवंश में भी बात है, तो वहां पर तो पौराणिक प्रवक्ता का आसन ही व्यासपीठ कहलाया। तो स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती इत्यादि का जो यह कथन था कि ये नहीं व्यासपीठ है, व्यासपीठ तो केवल शंकराचार्य की गद्दी है, और यहाँ तक कि शंकराचार्य जी के अतिरिक्त कोई आसन व्यासपीठ नहीं है, तो वहां महिलाएं बैठे हैं, पुराण कहें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं है। शास्त्रीय सिद्धांत में जहां भी वक्ता का लक्षण बताया गया है वहां वक्त्री का लक्षण विवक्षित नहीं है, क्योंकि वह वेदांग तत्वज्ञ नहीं हो सकती। वेदाधिकार में उनका अधिकार न होने से, वेद मत में अधिकृत न होने से ही उनके लिए पुराण का प्रवर्तन किया गया। ऐसा स्त्री शूद्र द्विज बंधूनां त्रीन श्रुति गोचरा, इसीलिए भगवान वेदव्यास ने पुराण प्रवर्तन किया है। आगम मतों का विस्तार इसीलिए किया गया है। ऐसा पराशर पुराण में, भागवत में, देवी भागवत में, श्रीमद् भागवत, देवी भागवत, शिव पुराण आदि में बहुत जगह ऐसा आपको उदाहरण मिल जाएगा। कोई छिपी बात तो नहीं कह रहे हैं। लोग कहते हैं गार्गी मैत्री ये सब, तो गार्गी मैत्री अपाला इत्यादि घोषा इत्यादि जो थी ब्रह्मवादिनियां, इन्होंने कोई वेद पढ़ पढ़ के नहीं किया है। स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानवः, अपने स्त्रियोचित कर्तव्य का निर्वहन करते हुए उन्होंने, जैसे ज्ञान अंदर प्रतिष्ठित है, यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेन दपावृतं आवृतं ज्ञानमेतेन, तो जो ज्ञान पहले से ज्ञान तत्व आत्मा में प्रतिष्ठित है, ज्ञान स्वरूपी आत्म तत्व के ऊपर जो अज्ञानावरण लग गया है, स्वकर्म सिद्धि के माध्यम से नैष्कर्म्यता की संसिद्धि करने के बाद व्यक्ति का वह जब आवरण नष्ट होता है तो ज्ञान स्वयं प्रकाशित होता है। उस स्थिति में उसे ब्रह्म ज्ञान की संसिद्धि हो जाती है। यह बात है। कोई गुरुकुल में जाके उन्होंने विधिवत जनेऊ करा की और मंत्रोच्चार पूर्वक वेद पढ़ के ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं किया था, अपितु सद्धर्माचरण के फलस्वरूप उनके अज्ञानावरण का नाश ही उनके ब्रह्म ज्ञान की सिद्धि में हेतु है। ऐसा समझना चाहिए। तो स्त्रियों का जो कथावाचन हो रहा है वह अत्यंत निंदनीय है, अत्यंत गर्हित है, अत्यंत दंडनीय है, लेकिन ग्लैमर के चक्कर में घिसे पड़े हैं, मरे पड़े हैं सब। तो मैं ये समझता हूं कि जो आचार्य मेरे सामने यह कह रहे हैं कि केवल व्यासपीठ हो है जहां भगवान शंकराचार्य बैठते हों और अन्य कोई व्यासपीठ नहीं, ये तो शास्त्रीय परिभाषा है ही नहीं इसकी। और उस स्थिति में फिर कहते हैं क्यों नहीं कर सकती महिलाएं, और उनके इस कृत्य का, वक्तव्य का समर्थन सदानंद सरस्वती को मैंने देखा वीडियो में, वो कर रहे हैं। महिला ऊपर बैठ के कथा कह रही है, वो नीचे बैठे हुए हैं। तो ऐसे दोनों व्यक्ति शंकराचार्य के पद पर बैठकर धर्म को धर्म की दृष्टि से परिभाषित करके बताएंगे, इस बात पर मुझे व्यक्तिगत रूप से श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो रही है। अब उनके अनुयायी माने, अनुयायी तो सबके मानते हैं, अनुयायी तो साईं बाबा के भी हैं, अनुयायी तो रामपाल के भी, अनुयायी तो निर्मल के भी हैं, अनुयायी तो सबके हैं।